इस शो में नैना की एक ऑलरेडी लाइफ है, नैना का एक बॉयफ्रेंड है जिसमें ईशान वापस आता है कि मैं इनके जितना अच्छा नहीं नाच पाती हूँ, इट्स नॉट माय स्टाइल। इसको पोल डांसिंग करनी है। हाँ, ये अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी। रोमांस प्रेडिक्ट करना इज फन, हम सबको मजा आता है कि रोमांस में मजा होता है, बट एक प्लॉट पॉइंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। ईशान कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, हाउ विल ही फाइट फॉर हिज लव, दैट इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग इन दिस सीजन। हाय, दिस इज शांतनु महेश्वरी, दिस इज पलकी मल्होत्रा, हाँ, आई एम श्रुति सिन्हा, and you guys are watching us on IWM Buzz. So firstly guys, welcome to IWM Buzz. Thank you. Big congratulations for Campus Beat return. Thank you. ये जो रिटर्न बैक हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पलकी जी, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑडियंस ऑलवेज, टू मीट ऑलवेज दैट एक्सपेक्टेशन कितना टफ होता है फ्रॉम योर साइड एज एन क्रिएटर? बहुत टफ होता है यार, मतलब आई थिंक मुझे ऑडियंस से ज्यादा एक्सपेक्टेशन, मुझे खुद के एक्सपेक्टेशन और खुद का बैगेज बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो वो एक्सपेक्टेशन मैच कर तो फिर ऑडियंस का मुझे इतना टेंशन नहीं होता है। रिटर्न्स मतलब है, टफ है, होपफुली हम लोग 4 चांद लगा लें और होपफुली हमारे नंबर्स अच्छे आए, क्योंकि आई होप थोड़ा डिफरेंट है, 5 सीजन से थोड़ा शो डिफरेंट है, बट बस उम्मीद है कि बार बार लगातार कैंपस बीट सब लोग बनाते रहे। Yes. मैं आपसे जानना चाहूंगी एक और चीज, आपने न्यू कैरेक्टर्स भी काफी इंट्रोड्यूस किया है। Correct. टू टेक दैट डिसीजन कितना आपके लिए चैलेंजिंग भी था एक पॉइंट के लिए, बिकॉज कुछ नया लाना और एक ऑलरेडी कपल बन चुके हैं और उनके बीच में एक थर्ड पर्सन लाना कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जो पार्टनर्स है Amazon MX प्लेयर के जो प्रोग्रामिंग टीम है जिसमें आनंद है, हमने बहुत ही कॉन्शियस रिस्क लिया है और हमें लगा कि यार एज अ हमको थोड़ा सा एज अ मेकर से थोड़ा कम होके एज एन ऑडियंस भी सोचना पड़ता है कि ऑडियंस बोर नहीं हो सकती है और प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है कि भाई अगर प्रेडिक्ट करने लग गए कि एग्जैक्टली क्या होने वाला। रोमांस प्रेडिक्ट करना इज फन, हम सबको मजा आता है कि रोमांस में मजा होता है, बट एक प्लॉट पॉइंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है, तो वो प्लॉट पॉइंट प्रेडिक्ट नहीं करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया कि हमें एक नया कैरेक्टर और सॉलिड कैरेक्टर जो कि टक्कर का हो, मतलब हीरो। सो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ईशान हमारा हीरो है तो ईशान ही हीरो आगे रहेगा। हमने एक सुमेर को इंट्रोड्यूस किया जो कि पारस कलनावत प्ले करे और उन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया है ये कैरेक्टर। इट वाज ही वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम टीवी, बट द फैक्ट इज कि उसके लिए भी नया था, चैलेंजिंग था, बट उसने भी अपना 100% दिया है और उसने काफी डिफरेंट जो उसका एक लुक एंड फील, पारस ऐसे दिखा नहीं है जैसे वो अभी दिख रहा है इस शो के अंदर, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। बहुत अमेजिंग काम किया है उसने एंड मजा आया मुझे। रिस्क था, बट रिस्क लेने में ही एज अ मेकर हमें मजा आता है। बहुत डिफिकल्ट रिस्क था, बट डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हमने डिसीजन ले लिया था कि हम इसको थोड़ा सा तोड़ के डिसरप्ट करके कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। ईशान को एक और एक हीरो मिल गया सामने, कॉम्पिटिटर। तो ये कॉम्पिटिटर जो सामने आ गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाउ ईशान विल बी फाइटिंग फॉर हिज लव? I think more than fighting with him, it's more of realizing lot of things जो कि हो चुके हैं without his presence, जिसके बारे में he is not aware of. So I think वो पहले fight कर रहा है, and then when that realization hits, तब उसके ऊपर आता है वो, and how from not giving importance to him, how he has to give importance to him, and how he has to by default fight against him, with him or against him, fight him with him, against him, everything. So Fight for your love, fight for his love, for his love, मतलब ईशान's character. So yeah, मतलब and then as she said कि it brings some kind of freshness, a side of ईशान जो कि हमने नहीं एक्सप्लोर किया है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, how will he fight for his love. That is something which is interesting in this season, and मुझे बड़ा मजा आया to play this, the whole camaraderie and the whole aspect of it. Hopefully audience को भी इतना ही मजा आया होगा या आ रहा है। जानने के लिए वो देख ही रहे होंगे ना अभी, अगर आ रहा है तो या गो।
अब जो नैना बन चुकी है, आप तो क्या कहना इधर चाहेंगे? माइक। ये जो नाम में चेंजेस आ गए हैं, काफी कुछ फ्रेशनेस हमें देखने को मिलेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नाम नहीं, पूरे इंसान में ही चेंजेस आ गए हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसके बारे में आप बता दीजिए। हाँ मतलब हमारी वर्कशॉप्स हुई थी और उसमें मुझे मेरी बहुत एक्चुअली ट्रेनिंग बहुत अच्छी करी गई थी। बताया गया था कॉन्शियसली कि यू आर नॉट नेत्रा, Yeah. बिल्कुल भी नेत्रा जैसी साउंड भी नहीं करनी चाहिए इनिशियल उसमें तो, बट अंदर से नेत्रा ही हो तुम। तो उसके लिए बहुत वर्कशॉप्स हुई हमारी। ऑब्वियसली लुक एंड फील तो बहुत ही डिफरेंट है, और इस शो में नैना की एक ऑलरेडी लाइफ है, नैना का एक बॉयफ्रेंड है जिसमें ईशान वापस आता है। तो कहाँ आफ्टर हिज एंट्री जो पूरी लाइफ उथल पुथल हो गई है, इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन द टू बॉयज, और भी बहुत कुछ है जिसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कैंपस बीट्स रिटर्न्स ऑन Amazon तो Express। ये जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ था रिटर्न का, तब से ही ऑडियंस के बीच में फैंस के बीच में फाइट्स हो गए हैं कि नैना किसकी रहेगी या नेत्रा किसकी रहेगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो फैंस फाइट स्टार्ट हो जाता है सोशल मीडिया पे, जी आपको मजा आता है ये सब देखकर? मैं इतना भी फॉलो नहीं करता, बट या मतलब आई गेट द जिस्ट ऑफ इट। तो बिल्कुल मजा, एक्चुअली इसमें मोर देन मजा, इट्स लाइक उनका प्यार है, उनका प्यार है फॉर द शो, फॉर द कैरेक्टर दैट वी आर प्लेइंग, कि उसके लिए फाइट करते हैं, उसके लिए रूट करते हैं। सो दैट्स ऑलवेज अमेजिंग टू सी यार। एंड एज आर्टिस्ट अगर आप नेगेटिव प्ले कर रहे हो तो वी विल वांट पीपल टू हेट यू, जो होता है तो वो भी ओवरवेलमिंग होता है। एंड एट द सेम टाइम जब आपको प्यार करते हो तो वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। सो एज फार एज दे आर picking up nuances, they are trying to fight for you, it's always lovely to see. So it means by default कि कहीं ना कहीं उनके दिलों को हमने छुआ है, या फिर वो कैरेक्टर्स उनके दिल तक पहुंचे। So it is beautiful to see that यार। मतलब ऐसा नहीं कि मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है यार फाइट कर, ऐसा नहीं, हम लोग भी ऐसा अलग से फ्यूल कर रहे हैं to add that, but as far as it's healthy, it's not harming anyone, it's absolutely lovely to see that. Yeah, it's a win for the whole crew actually. Yeah. और फाइट से ज्यादा वो बहुत हार्टफेल्ट मैसेजेस लिख रहे हैं कि वो इस कपल को क्यों शिप है। मुझे लगा था मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, पर इतनी नहीं पड़ती है क्योंकि एक्चुअली दोनों बॉयज बहुत ग्रीन फ्लैग्स ही है शो में। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज फॉर नैना ऑल्सो एंड फॉर द ऑडियंस। तो वो खुद ही वो लोग भी कंफ्यूज्ड है कि इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए। तो बहुत पैशनेटली लिख रहे हैं कि ये ऐसा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा है, ये वाले सुमेर नैना में ये वर्क करता है और ये इनोसेंस है, ये क्लमजी गर्ल नीड्स अ बॉय हु टेक्स केयर ऑफ हर बट हर सोल कनेक्शन इज ईशान। सो बहुत पैशनेटली लिख रहे हैं। Also like it's a Gen Z thing also, right? I mean वो lensing जो किया हुआ है वो Gen Z की उससे किया हुआ है। That's the reason I think they fall into this kind of situation which Naina is right now, कि 2 ग्रीन फ्लैग है, 3 ग्रीन फ्लैग, मेरे को इससे ये कनेक्शन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि क्या 21 गुण मैच होने चाहिए ना, वैसे बोलते हैं ना, but I'm just saying 21। तो अभी ऐसा अभी आज के टाइम में कैसा है, 10 भी हो गया तो चलेगा, तो 10 इसके साथ हो रहे हैं, 11 4 इसके साथ हो रहे हैं, 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसके साथ हो रहे हैं, पर है सब ग्रीन फ्लैग। तो how do you choose between that? So I think that's also something which is very relatably written. तो I think वो relate कर पा रहे उस चीज। शांतनु, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। आफ्टर डूइंग सो मच बैक टू बैक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एंड बिग प्रोजेक्ट्स, कमिंग टू रूट्स कितना मुश्किल हो जाता है, ग्राउंडेड रहना कितना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी नो यू हैव अ बिग फैन फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब इंटरनेशनल भी करते हो तो भी ग्राउंडेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब देसी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो भी ग्राउंडेड रहना इंपॉर्टेंट रहता है। आई थिंक इन जनरल एज आर्टिस्ट आई फील यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी ग्राउंडेड, एंड एक्चुअली ईच टू इट्स ओन आल्सो इन अ वे, बिकॉज हर किसी को अलग चीज ड्राइव करती है। सो आई थिंक मुझे काम रह के चीजों को देखना और अपने चीजों पर फोकस करना is something that drives me, and that's how I enjoy my work. So मैं वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ। So and so far it has given me positive results. So I wish to continue it that way. Yeah. श्रुति, मैं आपसे जानना चाहूंगी 6th season, what is that one thing still is missing from your side जो आपको अब next season में करना है?
उसको चश्मा पहनना था नैना के। सीजन 7 के लिए आपने जो बचा के रखा है, आपको लगता है कि वो चीज सब बाकी है शिफ्ट करना? गलत थोड़ी बोला वैसे। मुझे नहीं पता, ऐसे मैंने नहीं सोचा। इसको पोल डांसिंग करनी है। हाँ हाँ, ये अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी। हो गया, मना हो गया उधर से। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं क्लासिकल मतलब इंडियन क्लासिकल और क्लासिकल बैले जैज ट्रेन डांसर हूँ, और इस शो में मुझे मोस्टली थोड़ा हिप हॉप सीखना और उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना मिला है, क्योंकि मैं इनके जितना अच्छा नहीं नाच पाती हूँ, इट्स नॉट माई स्टाइल। तो समथिंग लाइक दैट आई हैव नॉट डन, थिंक मे बी दैट।